पाकिस्तानी फैंस की तो मतलब कि हजीमत जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। ट्राई नेशन सीरीज, चैंपियन ट्रॉफी और फिर उसके बाद ये यंगस्टर्स, मतलब हार पे तो कोई दुख है ही नहीं। हारना तो हमने वैसे भी था, हमें पता है कि भाई हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, बाकियों से तो न्यूजीलैंड क्या चीज है। अवाम को बता दो, ये अवाम क्रिकेट छोड़ दे, ये अवाम क्रिकेट ना देखे। संडे सारी दुनिया सो रही है, 250 मुल्क सो रहे हैं, पाकिस्तानी उठ के मैच देखते हैं 6 बजे और उसके बाद जलील होते हैं और उसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की टीम दोबारा से जलील हो गई है। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनके लड़के डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, पीएसएल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे के वो इंडियन टीम की T20 टीम में आते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सिलसिला नहीं है। आपने कहा था कि बुजदिलों से हम जान छुड़वाते छुड़वाते पागलों के हत्थे चढ़ गए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है आपने कि वो बुजदिल थे, पीछे वाले वो टुक 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 करके तो वो भी वही काम करते थे। ये पागल हैं, ये बुजदिलों से थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, ये पागल हो गए। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान है जहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, दूसरा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्रिकेट के जगत से भी पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। पहले ट्रायंगुलर सीरीज़, फिर चैंपियन ट्रॉफी में बुरा हाल और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली T20 मैच। लगातार हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 100 रन भी नहीं बना पाई और न ही पूरे 20 ओवर खेल पाई। न्यूजीलैंड की टीम ने इस छोटे से लक्ष्य को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लिया और पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। आओ दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। पाकिस्तान के लोग अपनी इस नई यंग ब्रिगेड, इस युवा टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमने कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गया, हमारी क्रिकेट डेड हो गई है। भाई एक स्कोर पे 3 आउट, लिटरली ये फुटबॉल का मैच चला था, ये क्रिकेट का मैच चला था। हम यहाँ पे कंफ्यूज थी। उसके बाद हमने कहा जी शायद शाहीन ही आके कुछ कर दे। जब हमारी बैटिंग आती है बॉलिंग विकेट बनती है, जब हमारी बॉलिंग आती है बैटिंग विकेट बनती है। 10 ओवर में 92 रन पड़ जाते हैं। और यार इस अवाम को बता दो, ये अवाम क्रिकेट छोड़ दे, ये अवाम क्रिकेट ना देखे। संडे सारी दुनिया सो रही है, 250 मुल्क सो रहे हैं, पाकिस्तानी उठ के मैच देखते हैं 6 बजे और उसके बाद जलील होते हैं और उसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की टीम दोबारा से जलील हो गई है। पहले हमें अफसोस होता था, अब हमें हंसी आती है। या तो पीसीबी वाले और जो मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन है, या तो वो कुछ इंतहाई ज़्यादा समझदार है, कुछ इंतहाई ज़्यादा अक्लमंद है कि हम उनकी जो सिलेक्शन है वो हमारे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। या फिर ये दुनिया जहान के बेवकूफ़ लोग हैं और इनको चाहिए कि आम इंसान से ही मशवरा ले लें। मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर हमारी किस्मत में क्रिकेट जो है ना वो खत्म। पाकिस्तानी फैंस की तो मतलब कि हजीमत जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। ट्राई नेशन सीरीज, चैंपियन ट्रॉफी और फिर उसके बाद ये यंगस्टर्स, इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मतलब हार पे तो कोई दुख है ही नहीं। हारना तो हमने वैसे भी था, हमें पता है कि भाई हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, बाकियों से तो न्यूजीलैंड क्या चीज है। बट जिस तरह से हारे हैं, मतलब 91 और फिर उसके बाद जिससे पहले जो यंगस्टर्स ने किया, ये क्या तमाशा था बाबर भाई। ये पाकिस्तान की क्रिकेट बस अब ये रहेगी है क्या? मतलब कप्ताना रिजवाना भी डरपोक और जो नए यंगस्टर आना है वो तो अकल से बिल्कुल ही पैदल है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी ब्रेनलेस किस्म की क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के जो जितने भी क्रिकेटर्स थे ना, जो ये जो यंगस्टर्स थे, इनसे जिसने भी पूछा कि जी आपको क्या कहा गया है, तो हर एक ने यही कहा कि जी हमसे ये कहा गया कि आपने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, फियरलेस अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है, वहां पे जाके घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो यार फियरलेस क्रिकेट खेलने का तो कहा था, लेकिन ब्रेनलेस क्रिकेट खेलने का किसी ने कहा था क्या इनको? बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की और ये हमारा पाकिस्तान का नया टैलेंट था। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा लड़कों की, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि खेली तो क्रिकेट है उन्होंने, पता नहीं समझ से बाहर है वो किस तरह की बात करते हैं कि जी 6-7 प्लेयर चेंज कर दो, तो कर लो 6-7 प्लेयर चेंज। तो ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है कि आप 6 ओवर में 14 रन बना रहे हैं, निकल निकल कर मार रहे हैं आंखें बंद कर करके, कि शायद हम भी अभिषेक की तरह या
तिलक वर्मा की तरह लगा लेंगे शॉटे, तो बहुत फ़र्क है। कहाँ गया वो रिवर्स स्वीप और रैम्प शॉट जो नेट्स पे हो रहे थे, जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी। मैंने क्या कहा था, मैच डिफरेंट चीज़ है, नेट डिफरेंट चीज़ है। मारने के लिए दिल चाहिए होता है, दिल, जिन्हें आउट होने से डर नहीं लगता। मैं किसी के 0 पे आउट होने पे मैं बात ही नहीं कर रहा। चलें आप ये 5 मैच खेलें, 5 के आप 50 मैच खेलें, मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल ही नहीं सकते। जहाँ पाठा पिच होगा वहाँ लग जाएंगे। बाकी कल थोड़ा सा सीम हुआ तो जेमिसन ने और अपना क्या नाम डफी ने उड़ा दिया आपको। ये मुझे अभी बताएं, बड़ी टीम इनके पीसीबी के मुंह पे लानते 100 क्या करोड़ लानते। आपके चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिन ट्रैक आपने पेसर्स खिला दिए, पार्ट टाइम स्पिनर भेज दिए। न्यूजीलैंड टूर में पेसर ट्रैक आपने 3 स्पिनर भेज दिए। शदाब खान मुझे तो कहाँ का प्लेयर है, कहाँ से उसको उठा के लेके तो बात ही नहीं पहुंची। मेरी बात है ना, उसको शदाब खान को इन्होंने इंक्लूड किया, क्यों किया? क्या है उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, क्या है उसकी लीग परफॉर्मेंस, क्या है उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस? मुझे आप बता देना, जहाँ पे उसको जरूरत होती है वहाँ चलता है वो? नहीं चलता। आज भी देखे, हम पहले तो पहली बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, हम यंगस्टर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मोहम्मद आरिस को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम हसन नवाज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम अब्दुल समद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम क्रिटिसाइज करेंगे तो पीसीबी को करेंगे। क्यों करेंगे? आगा सलमान ओडीआई फॉर्मेट का, टेस्ट फॉर्मेट का बैट्समैन, आपका आपने टी20 का कप्तान ना दिया। 78 भुवनेश्वर कुमार जो है ना, वो इंडिया से क्रिकेट नहीं खेल रहा एक सेमीफाइनल 2022 की वजह से, जी यकीन कर लो। और शाहीन खेल रहा है हमारे लिए। शाहीन भुवनेश्वर कुमार से 20% भी बॉल स्विंग नहीं करता, वो दोनों तरफ हिलाता है। नहीं बात सीधी एक मिसाल है देने को आई कि यार ये किस तरह का आपका देखें, आप पहली बार नौजवान थे, कंडीशंस थी, आप आउट हो गए। न्यूजीलैंड पर एक आप अपना दबाव तो बनाते, वो कैसे बनाते? 4-5 विकेट्स तो लेते। ये टिम साइफर्ट को ये पूछते नहीं है मेगा इवेंट्स में, लेकिन ये लास्ट टाइम भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, 100 मार गया था। और आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये पहले बैटिंग करता, हाँ वही इनिंग जब शाहीन कप्तान बने थे, तो ये आज भी अगर 29 कर चला गया, अगर इसके सामने बड़े रन होते तो शायद ये लंबा जाता। पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों को, जो कुछ अर्सा टीम से खेले भी हैं। तो भाई जब इस किस्म के क्रिकेटर टीम में आएंगे तो फिर आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी? मतलब यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको स्विंग खेलना नहीं आता। अगर स्विंग ही नहीं खेलना आता तो फिर आपको तो खेलने का फायदा ही नहीं है। उसके बाद सलमान आगा की हमने वैसी बात की कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिर शादाब साहब वापस आए हैं, वो बॉलिंग को छोड़ के वो भाई साहब बैटिंग बैट्समैन बन गए। जिस तरह की पाकिस्तान के यंगस्टर ने क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड वाले भी हैरान होंगे कि भाई ऐसे बेवकूफ सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं कि हमारी बी टीम इनको इनके घर में जाके हराती है, जब अपने घर में बुलाती है फिर हराती है। जिस तरह की पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से खेली तो नहीं है, खेलना चाहिए, खेलनी तो दी नहीं है उन्होंने। अंडे पे अंडा, ऐसा लगता है किसी को दुकान से अंडे लेने भेजा है कि भाई एक अंडा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा आ रहा है। और अभी तो आपने सुना नहीं, पीसीबी ने बोला है उसको बीसीसीआई को कि भाई जो आपके पास विनिंग पैसे आए हैं वो भी हमें दे दें, और लगाने कहा है इन गधों के ऊपर। ठीक है, इनसे बेहतर तो आप कोई खच्चर ले जाओ, वो बेटर चल जाएंगे। इनको तो इनसे तो अच्छे ही चल जाएंगे। सीरियसली, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम देख के खुश हो गए भाई। 91 फ्यूचर है सर हमारा, ये हमारा फ्यूचर है। आप देखिए, पास्ट भी डार्क है, फ्यूचर भी डार्क है। मैं आई एम सीरियसली कंफ्यूज्ड कि यार इससे बेहतर तो हमारे लेजेंड खेल रहे हैं। बात खुशदिल शाह जैसे 30-32 रन कुछ किए, वो भी उसका शुरू में कैच छूट गया। और सलमान आगा ने जो 17-18 रन किए कैच छुड़ा, इनके भी कैच फौरन पकड़े जाते। तो ये तो 91 पे जो टीम आउट हुई है ना, ये तो पता नहीं 60 पे पूरी टीम आउट हुई थी। जिस तरह क्रिकेट खेली गई है, समझ आई। मैं अभी भी कह रहा हूं अपने लोगों को कि ये जो तुम लोग करने जा रहे हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसको भी बर्बाद करना चाह रहे हो। लग रहा है कि किसी ने बायफोर्स खिलवाया है, या जेब में तावीज रख के या घुट्टी पिला के कुछ ना कुछ किया जरूर है। मैं नहीं मानता कि यार आपने इतनी बुरी परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड सी टीम, ठीक है आप डी थे, उसके बाद शाहीन ने जिस अंदाज से बॉल करी, अबे तू कब लेगा विकेट भैया, तू कलंदर की विकेट ले जाकर। वो कह रहे थे ना आतिफ राना, कल मैं एक रील देख रहा था बैठा हुआ, वो भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लड़के हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे जो लड़के हैं वो 2-3 मैच हारने से गिरते नहीं है भैया, कितने मैचों से हार ये तो है ही गिरे हुए, आदत हो गई उन्हें हारने की, उठाना पड़ता है। अब ये खुद नहीं खड़े हो सकते।
देखिए यार, टिम साइफर्ट और फिन एलन को भी अगर शाहीन आउट नहीं कर सकते अपने ऐसी पिच पे जहाँ जेमिसन का बॉल पड़ के वो आसमान पे 7वें आसमान को छू रहा है, बॉल पकड़ के यार, इतना बाउंस ले रहा है यार। आपने कहा था कि बुजदिलों से हम जान छुड़वाते छुड़वाते पागलों के हत्थे चढ़ गए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है आपने कि वो बुजदिल थे पीछे वाले, वो टुक 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 करके, तो वो भी वही काम करते थे। ये पागल हैं, ये बुजदिलों से थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, ये पागल हो गए। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनके लड़के डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, पीएसएल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे के वो इंडियन टीम की T20 टीम में आते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सिलसिला नहीं है। हमने क्या किया है, ओ जी बिल्कुल यंग टीम भेज दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी होश के नाखून लो, बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी T20 की टीम भी फारिग है। ये तो सिर्फ बाबर आजम की बैड लक है कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। मैं तो कह रहा था ना, इनके बगैर 2 साल खेल लो, वनडे से भी इनको फारिग करो, T20 से भी करो, फिर लग पता जाएगा अभी टीम में है क्या। जो पूरा मीडिया, पूरे जर्नलिस्ट, थके हुए गंदे क्रिकेटर्स, ये जब लोग बैठ के सारे कहते हैं ना, ये बाबर भाई ये सिर्फ दुकान चमकाते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे पैसा बनाने के लिए करते हैं। अब कुछ लोग तो रिजवान के पीछे पड़ गए जी, इसको टीम से हटाओ। ओ भाई यही तो 2 परफॉर्मर है आपकी पाकिस्तान टीम के। बिल्कुल बार भाई, हम सोच रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया है तो ये कुछ अब डिफरेंट बॉलर नजर आएगा। वो तो T20 खेल खेल के मतलब T20 की कुछ अजीब ही चीज बन गया है। कहाँ काइल जेमिसन एक जगह पे डाल रहा है, डफी एक जगह पे डाल के स्विंग हासिल कर रहा है। वो माइनर सा एज होता है, आप थोड़ी सी बॉल आगे करते हैं, थोड़ी सी पीछे। वो बंदा तो शाहीन शाह अफरीदी स्लोअर वंस मार रहा है। वो जो और मतलब डेस्परेशन है ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऑफ साइड कभी लेग साइड। आपकी तो एक लाइन ही सेट नहीं है, क्योंकि आपने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बड़े तीसमर हान हो, आप T20 के शैन वाटसन हो, आप अपने आप को कुछ और चीज समझते हो। ना आपसे बॉलिंग होती है, ना आपसे बैटिंग होती है। दुख नहीं है बिल्कुल भी हारने का, इन्हीं यंगस्टर को मौका देना चाहिए। हमें कोई बाबर रिजवान की याद नहीं आ रही, यही इंशाल्लाह हम इनसे उम्मीद लगाएंगे। बट सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई आप अक्ल से क्रिकेट खेलो। जहां पे फिन एलन भाई, वो फिन एलन है भाई, T20 का ब्रांड है एक तरह से। वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसने 2 ओवर रिस्पेक्ट दी है उसने और टिम साइफर्ट ने। बट आपने कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिया आपके यंगस्टर ने। वो अपने आप को फिन एलन, टिम साइफर्ट से बड़ा समझते हैं कि भाई हम तुम लोगों को मारेंगे, मतलब सामने कंडीशन नजर आ रही है, खाई है, आराम से नीचे उतर जाए, नहीं हम तो छलांग ही लगाएंगे।